जय हिंद। आज जो है हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, यानी जो दर्पण सूत्र होता है उसे कैसे डराइव किया जा सकता है। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो है वस्तु की दूरी जिसे हम यू से इंडिकेट करते हैं, और इमेज का डिस्टेंस जिसे हम भी से इंडिकेट करते हैं, और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी जिसे हम एफ से इंडिकेट करते हैं। ये तीनों के बीच जो संबंध होता है इसे हम आज प्रूफ करने वाले हैं। जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो है इसे हम डेराइव करके लाने वाले हैं कि आखिर दर्पण फॉर्मूला ऐसे कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको एक जो प्रतिबिंब दिख रहा होगा, ये जो इमेज है ये एक कॉनकेव मिरर का है, तो ये फॉर्मूला जो हम डेराइव करेंगे ये कॉनकेव मिरर के लिए ही होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक किरण पास हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से गुजर गया। दूसरा किरण जो होता है वस्तु को ओरिजिन और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर गया। तो जहां ये दोनों रे कटा वहां पे एक जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है जिसे हम ए बी से इंडिकेट किए हैं, और ए बी जो है हमारा एक वस्तु है। तो वस्तु के जो दूरी होता है पोल से, यानी ये पोल से वस्तु की दूरी को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ पोल से जो प्रतिबिंब की दूरी होता है उसे हम भी से इंडिकेट करते हैं, यानी ये हमारा पोल और ये हमारा वस्तु। तो वस्तु से पोल के बीच की दूरी को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। इसमें तो आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुख्य फोकस जो होता है फोकल लेंथ, इसे हम एफ से इंडिकेट करते हैं, और पोल से इसकी दूरी को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा होगा सी। ये सी जो होता है ये आपको बहुत पहले से पता है कि सी जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का डबल होता है। यानी पोल से अगर इसका दूरी देखें तो क्या होता है, अगर फोकल लेंथ जो ये मेन फोकस जो है इसके बीच की दूरी एफ है, इसका जस्ट ये डबल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2f। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है एक ट्रेंगल बना है जिस ट्रेंगल का नाम है ए बी सी, और यहाँ पे भी एक ट्रेंगल है जिसका नाम है ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी, और यहाँ पे ए बी सी। तब हम लिखते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश और सी। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा वस्तु है ये परपेंडिकुलर जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ये भी परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी बन रहा है 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी बराबर है एंगल किसका, ए डैश बी डैश और सी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन कैसे, जैसे कि मान के चलिए दो पैरेलल लाइन जब भी गुजरता है और उसको इंटरसेक्ट करने वाले जो लाइन होते हैं ना, तो इसके अपोजिट एंगल यानी ए एंगल और दूसरा ए एंगल, ये दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल, और इसका अपोजिट ए वाला एंगल क्या होता है, इक्वल। ठीक उसी प्रकार से ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो वही वाला केस कहीं यहाँ पे तो नहीं है ना, हाँ वही एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर। तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए सी बी, कहने का मतलब ये वाला एंगल हो गया, और एंगल बी डैश सी और ए डैश मतलब हो जाएगा ए वाला एंगल बी डैश सी और ए डैश, ये दोनों एंगल का हो गए आपस में इक्वल। तो आप याद कीजिए कि मैथ का एक नियम होता है कि जैसे कि इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल विल बी आल्सो इक्वल। यानी कहने का मतलब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में अगर बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होंगे, कंफर्म बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल
सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश। अब थोड़ा सा एक चीज समझिएगा कि एंगल बी ए सी क्या था, 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। दोनों आपस में राइट एंगल होने की वजह से बराबर थे। और ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, इसलिए दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। और किसी भी दो त्रिभुज के अगर दोनों कोण जो है आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर ही होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन थर्ड एंगल will be also equal। यानी किसी भी त्रिभुज के दो कोण जो है अगर आपस में बराबर है, दो त्रिभुज है दोनों के आपस में दो दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा ए बी सी ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। किस कसौटी से? तो एंगल, एंगल और एंगल, क्योंकि तीनों एंगल इसमें बराबर है। तो तीनों एंगल बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम। सर्वांगसम कहने का मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि इस त्रिभुज के भुजा और इस त्रिभुज के भुजा दोनों के अनुपात हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं भुजा ए बी, यानी ये वाला भुजा ये परपेंडिकुलर लाइन के अनुपात अगर निकाले ए डैश बी डैश, ये दोनों बराबर होंगे ए सी और बी डैश सी का, ए सी और बी डैश सी का। अब थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान गौर करेंगे कि जब भी कोई डिस्टेंस हम लिखते हैं तो पोल से माप के लिखते हैं। क्या ये डिस्टेंस पोल से मापा हुआ है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो पोल से मापने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो लाइन है उसको हम कह सकते हैं एपी। क्या बोल सकते हैं? एपी। और उसमें से हम घटा दे पीसी, तो क्या ये लाइन हमारा नहीं निकल के आ जाएगा? ये पूरा लाइन में से, थोड़ा ध्यान से देखें, ये पूरा लाइन है, इतना लाइन कट कर देंगे तो ये हमारा नहीं आ जाएगा, पोल से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो करेंगे क्या कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, ऐसे लिखना है हमको ना, ये वाला लाइन लिखना है, तो ये पहले पूरा लिखेंगे ए पी, इसमें घटाना क्या है, पी सी, बटाना है बी डैश सी, बी डैश सी, तो ये पूरा लाइन हो जाएगा पी सी, इसमें से घटा देंगे पी और बी डैश, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं इसी तरह से, यानी सिमिलरली इन ट्रायंगल। अब थोड़ा सा ध्यान देखें, यहां पे यहां पे भी एक त्रिभुज है। यहाँ पे थोड़ा हम आगे पॉइंट ले लिए क्योंकि जब भी कोई डिस्टेंस मापते हैं तो हम पोल से मापते हैं, ना कि मिरर से। तो पोल से मापेंगे तो ये डिस्टेंस हम त्रिभुज में यहां से लेंगे ऐसे, और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे है। इस ट्रायंगल का नाम हम रख सकते हैं एफ पी क्यू, ट्रायंगल एफ पी क्यू। एंड इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। इस त्रिभुज में भी आप ध्यान से देखें तो हमारा जो है ये एंगल जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर होने की 90 परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री, यानी दोनों कोण आपस में बराबर है। और ए कोण जो है ना, ए और ए दोनों अल्टरनेट एंगल होने की वजह से दोनों क्या होंगे, बराबर। तो आप ठीक यही वाला रूल लगाएंगे कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, सर्वांगसम है, यानी एफ पी क्यू, यानी त्रिभुज एफ पी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ के। सर्वांगसम अगर है तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, इस त्रिभुज की भुजाएं दोनों के अनुपात क्या होगा, हमेशा सेम। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश, सबसे पहले उसे लिख लें क्यू पी जो है और ए डैश बी डैश, इसका बराबर अनुपात क्या होगा, ये जो हम डिस्टेंस ले पोल से, तो क्या हो जाएगा, ये पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ बटा में क्या हो जाएगा,
बी डैश एफ, पी एफ तो पोल से डिस्टेंस है, और बी डैश एफ जो है इसको पोल से जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे पी बी डैश, इसमें घटाएंगे पी एफ, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्यूपी जो है, ये क्यूपी ये जो है ए बी के पैरेलल होगा, मतलब इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि ए बी लाइन जो है ना वो बी क्यू के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। तो क्यूपी के बदला हम क्या ए पी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो होगा क्या कि क्यूपी के जगह हम लिखें ए बी और बटा में लिखे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा में पी बी डैश माइनस पी एफ। तो इक्वेशन 2 जो है हम इसे मान लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2, और ये है हमारा इक्वेशन 1। नाउ अब हम करेंगे क्या कि फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करें तो क्या होगा। तो होगा क्या कि ये दोनों जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ये मतलब ये दोनों इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों को रिजेक्ट कर, मतलब कट कर देते हैं, ये दोनों के लेके चलते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1 रहा और ये हमारा इक्वेशन 2। ये क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो होगा क्या, ए बी दोनों इक्वल है, तो इस दोनों ए बी को हटा देते हैं और इसके बराबर लिख देते हैं क्या, पी एफ बटा में पी बी डैश माइनस पी एफ, यही होगा ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो होगा क्या कि ये जो पी बी डैश माइनस पी एफ है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसमें अब क्या करेंगे हम कि साइन कन्वेंशन रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे एपी मेरा यहाँ पे है, यानी मिरर के जस्ट सामने है, यानी जिस डायरेक्शन में किरण जा रहा है उसका उल्टी डायरेक्शन में हमको पोल की तरफ से आना पड़ेगा। तो इसका दूरी जो है, सबसे पहले एपी यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू लिखते हैं, यानी एपी बराबर हम क्या यूज करेंगे, यू। लेकिन यू हम प्लस में लेंगे या माइनस में, तो ये जो है किरण जिस डायरेक्शन में किरण जा रहा है उसका विपरीत है, इसलिए इसे माइनस में ले लेंगे। और साथ ही सीपी जो है, सीपी सी और पी ये भी जो है, इसको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2f लिखते हैं, तो इसका यूज करेंगे हम 2f। लेकिन ये भी क्या है, पोल के डायरेक्शन से अपोजिट, मतलब पोल से जो है ना किरण की दिशा के विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है, इसलिए इसे माइनस में लेंगे। फिर क्या है, पीसी, दोनों तो सेम चीज है, सीपी लिखे या पीसी लिखे। और पी और बी डैश, पी यहाँ पे है, बी डैश हमारा यहाँ पे है, ये भी पोल के उल्टी डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, तो इसे भी हम माइनस में लेंगे। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी को हम भी लेते हैं, तो इसलिए इसमें माइनस भी का यूज करेंगे। फिर पी एफ जो है, पी और एफ को जो है हम छोटा एफ से लिखते हैं, यानी इसे हम माइनस एफ लेंगे। क्या लेंगे, माइनस एफ। बीपी जो है, बी डैश पी को जो है हम लोग क्या लेते हैं, माइनस भी। बी डैश पी को जो है भी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में ही लेंगे। फिर पी एफ है, तो पी एफ के तो एफ ही लेंगे। अब इसको जो इस वैल्यू को जो है पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो एपी जो है, एपी की जगह पे क्या लेंगे, माइनस यू, माइनस है तो माइनस सीपी, सीपी को हम क्या लेते हैं, माइनस 2f, माइनस 2f बटा में क्या है, पीसी माइनस पी डैश पी बी डैश। इसे लिखे सीपी के जो है ना, सीपी के लिखते हैं माइनस 2f माइनस पीबी डैश है, तो पीबी डैश के लिखते हैं माइनस भी, बराबर में क्या है, पीएफ, पीएफ को लेते हैं माइनस एफ। फिर क्या है, पी डैश बी, सॉरी बी डैश पी, तो बी डैश पी को जो है हम माइनस भी लेते हैं, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस पीएफ है, पीएफ को हम माइनस एफ लिखते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस यू और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2f बटा में क्या हो जाएगा, माइनस 2f और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2f और प्लस v बराबर
माइनस एफ ऊपर हो जाएगा और नीचे ये माइनस भी रहेगा और साथ ही साथ माइनस माइनस प्लस। अब इसे जो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और u और v मल्टीप्लीकेशन होगा तो u भी, फिर u से v में हो गया तो फिर v से 2f में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2vf। अब जो है इससे जब दोनों में गुना कर दिया उसके बाद f से गुना करेंगे ऊपर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, uf हो जाएगा। क्या हो जाएगा, uf। फिर जो है प्लस 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 और f में 2f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर बराबर, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर। उसके बाद माइनस f से v में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस vf। ये दोनों प्लस में है, बराबर का अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। फिर क्या होगा कि u भी जो है उसे इधर छोड़ देंगे, vf इधर है, vf को उधर भेज देते हैं, तो माइनस uf बराबर माइनस में है vf प्लस में 2vf। तो जब प्लस में 2vf है तो होगा क्या कि u भी तो मेरा रहेगा, माइनस uf भी रहेगा, बराबर में क्या होगा कि प्लस माइनस घटेगा, तो घटने के बाद क्या होगा, vf में 2vf में 1vf घटेगा और सिंबल प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा का सिंबल ही होता है। ये है हमारा इक्वेशन 4। हमारा इक्वेशन 4, इसे जो है uvf से दोनों साइड डिवाइड करना है। एक साइड डिवाइड नहीं किया जा सकता है, दोनों साइड किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे uvf, यहाँ पे भी लिखेंगे uvf और यहाँ पे भी uvf। u से u कट जाएगा, v से v, 1/f बच गया। u से u कट जाएगा, f से f, 1/v बच गया। v से v खत्म, u f से f बचेगा क्या, यहाँ पे 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। यहाँ पे जो है 1/v जो है ना, ये क्या है माइनस में, तो इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1/u प्लस 1/v। यही हमारा होता है मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर के लिए जो है ना, यही हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला। जहाँ पे f जो होता है वो फोकल लेंथ को दर्शाता है, u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाता है, और v जो है वो किसको दिखाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस।